हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आयोग ने ये घोषणा किया है कि 20 और 22 सितंबर को वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। तो ऐसे में 1 महीना हमारे पास बचा हुआ है और पिछले वीडियो में मैंने कहा था अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका सीरीज़ शुरू करूँगा, ठीक है। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट किया कि करंट अफेयर का सीरीज़ शुरू की जाए। तो देखिए 35 क्वेश्चन हमारे आते हैं अप्रॉक्स करंट अफेयर से, है ना। तो ये सेक्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि मैंने पहले भी कहा है करंट अफेयर के लिए कि स्पीडी बुक बहुत हेल्पफुल है बिहार पर्सपेक्टिव से, यानी कि करंट अफेयर ना सिर्फ बिहार स्पेशल के लिए बल्कि इंडिया लेवल के लिए भी, क्योंकि बीपीएससी में वन लाइनर फैक्ट्स पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें करीब 800 क्वेश्चन, अगर आप देखो तो 800 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ये जो बीपीएससी की स्पीडी की बुक है इसमें करीब करीब 802 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 115 क्वेश्चन करके लगभग 2 से 3 दिन में पूरा फिनिश कर देंगे, क्योंकि और भी चीज़ें पढ़नी होती हैं, केवल करंट तो पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन जो है 115 क्वेश्चन पहले हैं सबसे फर्स्ट वो हम सॉल्व करेंगे इसको। साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट हमारे उससे जुड़ा हुआ इमीडिएट इन्फॉर्मेशन होगा हम वो भी देखेंगे। ना सिर्फ ये कि हमारा वन लाइनर फैक्ट ये हम बस एमसीक्यू बेस्ड में कर रहे हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे है ना हमारा कि फर्स्ट प्राइज़ एमएसएमई अवार्ड किसको मिला है, तो सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि किसको मिला है, उससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा फैक्ट देख लेंगे। तो यदि ये बुक अगर आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं है तो आप एक काम कीजिए, ये जो स्पीडी का बुक है जो कि जुलाई एडिशन का यानी कि अगस्त 2021 से लेके 1 जुलाई 2022 तक का है। जुलाई वाला भी हम कवर करेंगे लेकिन अभी वो आया नहीं है मार्केट में इंग्लिश में। तो जिनके पास इंग्लिश में नहीं है वो इससे कर लें, जिनके पास है वो खुद से भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मैं एक्सप्लेन भी करूँगा हर एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। अब इसमें जो 115 क्वेश्चन जो अभी शुरू काम लिए हैं ना, इसमें हम सारे के सारे नहीं कर रहे हैं, हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो बीपीएससी पूछता है, जो पैटर्न है उनका। अब वो पैटर्न क्या है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि करंट अफेयर का एनालिसिस किया था पिछले 4 सालों का। तो उसमें अगर आप देखोगे तो इसमें देखो इंटरनेशनल इवेंट जो है ना उससे 6 क्वेश्चंस पूछा हुआ है उन्होंने, जो इंटरनेशनल इवेंट जो अलग अलग देशों में घटे हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ में हैं। साथ ही साथ उसमें इंटरनेशनल इवेंट जिसमें इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व उससे 4 क्वेश्चन पूछा है, और प्लस में रिसेंट गेम्स हो गया, कुछ रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, इन सब चीज़ों से 4 क्वेश्चन, और मेजर नेशनल इवेंट से 8 क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे कि कोई चेयरमैन अगर इसरो डीआरडीओ के बने हैं, या फिर एमओयूज़ कोई साइन हुआ है, या फिर पीएम प्रेसिडेंट उन्होंने कुछ इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। तो इन सब से जुड़ा हुआ जो एमसीक्यू है वो हम देखते हैं स्पीडी से। 115 क्वेश्चन है, अगर आप हड़बड़ में हैं तो वीडियो को मत देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ही फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी एनआईए। एनआईए का हेड किसको अपॉइंट किया गया है, तो दिनकर गुप्ता को किया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद है विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव 3700 मेगावाट अडानी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट। तो 3700 मेगावाट का अडानी ग्रीन का एनर्जी प्रोजेक्ट किस स्टेट के साथ रिसेंटली अप्रूव हुआ है, तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 बाय द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इंटरनेशनल टेनिस एसोसिएशन रिसेंटली। तो वो है विजय अमृतराज, जिनको कि गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। फिफ्थ हम आते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये किसने लॉन्च किया है, वो किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव स्कीम्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, जो पूछता है बीपीएससी। उसके बाद है कि फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 किसको दिया गया है। देखिए नेशनल एमएसएमई अवार्ड जो है ना वो अगर देखा जाए तो हमारा डिफरेंट कैटेगरीज में दिया जाता है। जैसे कि अगर आप देखो कि यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इकट्ठा किया है, ठीक है, उसको आप देख सकते हो। जैसे एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। इसकी में अलग अलग कैटेगरीज में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट अवार्ड देती है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट को यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ को, प्लस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक है। इनको अवार्ड मिलता है डिफरेंट कैटेगरीज में। तो फर्स्ट पोजीशन जो है वो मिला है किनको मिला है, वो मिला है उड़ीसा गवर्नमेंट को, ठीक है। सेकंड पोजीशन जो है वो बिहार है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कि इसमें जो हमारा एमएसएमई का जो डेफिनेशन है ना वो थोड़ा चेंज हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक। अब जो नया डेफिनेशन है एमएसएमई का जो जुलाई 2020 से इफेक्टिव है वो है आपका कि अगर इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ है या फिर टर्नओवर उसका 5 करोड़ से कम है, ठीक है, तो वो हो जाएगा माइक्रो।
और स्मॉल हम बोलेंगे उसे जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ है लेकिन उसका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से नीचे है। प्लस मीडियम उसे बोलेंगे जिसमें 50 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ का टर्नओवर है, उसको हम एमएसएमई कंपनी बोलेंगे या एमएसएमई सेक्टर एंटरप्राइजेस बोलेंगे। ठीक है, ये हुआ फैक्ट हमारा इसके लिए। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट आता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे कब सेलिब्रेट होता है। तो चूंकि ये अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे 23 जून को होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में टॉप किसने किया है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स याद रखिएगा ये क्या है, ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा एक पब्लिश किया जाता है रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट में अगर हम देखें तो आपका फर्स्ट पोजीशन जो है वो है वियना का, फर्स्ट पोजीशन वियना का है। और जो हमारा इंडिया का पोजीशन है खासकर इसमें अगर सिटी का है ये तो न्यू दिल्ली 112 रैंक है। न्यू दिल्ली का क्या है, न्यू दिल्ली का रैंक 112 है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो न्यू दिल्ली का रैंक 112 है। ठीक है, इसके बाद 10वां क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली लॉन्च्ड ए मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम मेडिसेप फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। याद रखिएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए किया गया है एंड पेंशनर्स के लिए, तो वो केरला गवर्नमेंट ने किया है। याद रखिएगा मेडिसेप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक हेल्थ केयर स्कीम है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 11 क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि विच एयरपोर्ट हैज़ बिकेम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू मीट रिन्यूएबल एनर्जी रिक्वायरमेंट। कौन सा एयरपोर्ट है जो अपना सारे जो ऊर्जा खपत है एनर्जी कंजप्शन वो रिन्यूएबल सोर्स से ला रहा है, तो वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इससे जुड़ा एक फैक्ट याद रखिए, फुली सोलर पे चलने वाला पहला एयरपोर्ट कौन था, वो था हमारा कोचीन एयरपोर्ट। कौन था, वो था हमारा कोचीन एयरपोर्ट। ठीक है, कोचीन एयरपोर्ट। लेकिन फुली रिन्यूएबल यानी कि सोलर प्लस हाइड्रो से चलने वाला कौन सा है पहला एयरपोर्ट, वो है आईजीआई, जो कि 1 जुलाई 2022 से इफेक्टिव यानी कि अपने सारे एनर्जी कंजप्शंस को वो इससे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री है सक्सेसफुली लॉन्च नूरी रॉकेट। नूरी रॉकेट किसने लॉन्च किया है, वो किया है साउथ कोरिया ने। फिर है इन विच कंट्री द 48th G7 समिट 2022 वाज हेल्ड। तो ये 26 से 28 जून 2022 को जर्मनी में हेल्ड किया गया था। याद रखिएगा 48th G7 समिट। इसके बाद क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज अनाउंस्ड टू रिजर्व व्हाट परसेंटेज ऑफ जॉब्स फॉर अग्निवीर आफ्टर 4 years ऑफ सर्विस। यानी कि 4 साल जो हमारे अग्निवीर बहुत न्यूज़ में था अभी, तो जो 4 साल काम करके निकलेंगे ना तो उसके बाद उनको कहीं रिजर्वेशन मिलेगा क्या, तो हाँ होम मिनिस्ट्री ने 10% रिजर्वेशन उनके लिए फिक्स किया है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन कि विच हैज़ बिकम द लास्ट स्टेट इन द कंट्री टू ज्वाइन द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो याद रखिएगा पहला स्टेट था गुजरात और लास्ट स्टेट है हमारा असम। ठीक है, असम जो है वो लास्ट स्टेट है। अब वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सबसे पहले पीएम मोदी जी ने गुजरात में इसको इनॉग्रेट किया था, लास्ट हमारा असम है। ये हमारा जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पर्पस क्या होता है, पर्पस ये होता है कि जो भी माइग्रेंट है हमारे कहीं भी इंडिया में, अभी क्या है कि जिस स्टेट में हो आप उसी के पीडीएस सिस्टम में जाके वहाँ पे राशन कार्ड लेके ले सकते हो, राशन सब्सिडाइज राशन जो गवर्नमेंट देती है। ठीक है, लेकिन अब वन नेशन वन राशन कार्ड होने के कारण आप जो है कहीं भी, चूँकि आधार ऑथेंटिकेटेड है, आधार तो यूनिवर्सल है हमारा और इंडिया में हर जगह वैलिड है, तो सिर्फ आधार से आप किसी भी स्टेट में हो वहाँ के पीडीएस सिस्टम में जाके राशन ले सकते हो। यानी कि ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि जो हंगर है, जो पॉवर्टी है, उसको कैसे एलिवेट करना है ताकि कोई भूखे ना सोए, कोई भूखा ना रह जाए, उसको हम मिटिगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है वो है हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द भारतीय जनता पार्टी फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब चूंकि ये प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है और प्रेसिडेंट तो फेवरेट टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, तो इस बार द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने क्या किया था, अपनी तरफ से नॉमिनेट किया था। हालांकि अब तो बन गई हैं, तो वो 15th प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, 15th प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जो है वो 15th प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें जो है पहला चीज़ कि ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है टू बिकम द प्रेसिडेंट, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन, याद रखिएगा फर्स्ट ट्राइबल वुमेन। लेकिन अगर फीमेल के तौर पे कहा जाए तो सेकंड फीमेल है आफ्टर प्रतिभा पाटिल, जो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिडेंट बनी है। तो याद रखिएगा फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है लेकिन सेकंड फीमेल है आफ्टर प्रतिभा पाटिल, और इसके पहले क्या थी, वो द गवर्नर ऑफ झारखंड थी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, हमारा क्वेश्चन आता है विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड ए रोबोट टू क्लीन सेप्टिक टैंक्स। याद रखिएगा सेप्टिक टैंक्स।
तो सेप्टिक टैंक्स आईआईटी मद्रास ने किया है। अब ऐसे भी क्वेश्चन आप देखोगे तो जो भी आईआईटीज़ हमारे हैं ना, जो नए नए चीज़ें इन्वेंशंस करते हैं वो न्यूज़ में रहते हैं और पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेप्टिक टैंक के लिए एक रोबोट बनाया है साफ़ करने के लिए, वो कौन बनाया है? वो बनाया है आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ लॉन्च द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट फुजियान। तो फुजियान नाम से ही लग रहा है चाइनीज़ है। ठीक है, तो ये फुजियान किसने किया है? चाइना ने किया है। इसके बाद अब हमारा आता है कि इन विच कंट्री विल द फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप बी ऑर्गेनाइज्ड। तो ये हमारा क्या होना था? इंडिया में होना था, लेकिन 16 अगस्त 2022, बहुत रिसेंट का न्यूज़ है ये, कि 16 अगस्त 2022 को फीफा सस्पेंड कर दिया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, जो कि होस्ट करने वाला था। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्टीज़ के इन्फ्लुएंस में आ रहा था, कुछ मतलब निष्पक्ष नहीं था, ये न्यूट्रल नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे 2022। तो 2022 का था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये 8वां एडिशन था। पहला कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था, जब मोदी जी ने इनको 21 जून को डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, इसके बाद आइए, ऑन विच डे वर्ल्ड रेफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड। रेफ्यूजी डे हम कब मनाते हैं? तो 20 जून को मनाते हैं। अब ये रेफ्यूजी डे इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ऐसे तो बहुत सारे डे हैं, क्योंकि अभी आप देखो रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, तो इंटरनेशनल क्राइसिस है, लोग जो है वो यूक्रेन छोड़कर जा रहे हैं उस बाउंड्री को, तो इसलिए रेफ्यूजी डे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आते हैं कि हाउ मेनी, इसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द अपर लिमिट ऑफ द अग्निपथ स्कीम फ्रॉम 21 ईयर्स फॉर द फर्स्ट ईयर। अभी क्या है कि 21 साल है ना, 21 साल से आप अग्निपथ स्कीम में जा सकते हो अगले 4 साल के लिए, लेकिन पिछले दिनों कोरोना का पैंडेमिक था, इसलिए सरकार ने 2 साल का छूट दिया है। तो अभी क्या है कि इस साल के लिए 23 साल तक इसका अपर एज लिमिट है, यानी कि 23 साल तक के जो भी लोग हैं वो अग्निपथ स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं आर्म्ड फोर्सेज के लिए। इसके बाद हम आते हैं 30th क्वेश्चन में, जो इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में मैं वो क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। 30th क्वेश्चन है, विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बिन नॉमिनेटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन टू ए टॉप पेंटागन पोस्ट। तो याद रखिएगा, ये क्या है? डायरेक्टली इंडिया का न्यूज़ नहीं है, लेकिन कोई इंडियन है जो कि इंटरनेशनल इवेंट में न्यूज़ में आ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राधा अयंगर प्लम्ब, ये जो है सिक्योरिटी एक्सपर्ट बने हैं ऑन डिफेंस, किसके? तो जो बाइडन सरकार के, याद रखिएगा, राधा अयंगर प्लम्ब। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि आरती प्रभाकर, ये जो आरती प्रभाकर हैं वो अपॉइंट हुई हैं साइंस एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो अमेरिका में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनके ये साइंस एडवाइज़र नॉमिनेट हुए हैं, तो ये याद रखिएगा, आरती प्रभाकर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद ऑनरी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर बाय HSSC यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र रिसेंटली। तो सर रतन टाटा को दिया गया है अवार्ड। अब रतन टाटा ऑलरेडी इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही फेमस फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट में फ़र्क होता है, एक बिजनेसमैन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट में फ़र्क होता है। आप इसको बताइएगा क्या होता है। बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है ये। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, रिसेंटली हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। याद रखिएगा, अंडर सेक्रेटरी जनरल से, सेक्रेटरी जनरल्स नहीं। तो ये रबाब फातिमा को बनाया गया है अंडर सेक्रेटरी जनरल, और सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी यूनाइटेड नेशन के? वो है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, रबाब फातिमा ये बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, विच कंट्री हैज़ एग्रीड टू एबोलिश कंपल्सरी डेथ पेनल्टी। कौन सा कंट्री डेथ पेनल्टी को हटाने के लिए अभी अपना एक बिल लाया है या पास कर दिया है, पास करने वाला है? वो है मलेशिया। देखिए, मलेशिया में दो चीज़ों को लेकर वहाँ पे डेथ पेनल्टी बहुत जल्दी मिलता है। पहला है ड्रग ऑफेंस, दूसरा है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या होता है? ब्लास्फेमी एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं इंसल्ट ऑफ गॉड, इस निंदा, यानी कि किसी भी धर्म के भगवान को बेइज्जत करना या उनका अपमान करना, इसको ब्लास्फेमी कहते हैं। तो इस चीज़ के लिए मलेशिया में डेथ पेनल्टी था, बहुत जल्दी मिलता था। तो इसको जो है वो हटाने की कोशिश में है, ताकि वो, अब ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है मलेशिया, ताकि उसका जो इकोनॉमी है मलेशिया का, वो वहाँ पे अफेक्ट ना हो, क्योंकि अगर इस चीज़ से वो उसका टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है मलेशिया का इकोनॉमी। तो टूरिज़्म अगर ऐसा करेगा तो उस केस में खौफ के कारण लोग आएंगे नहीं, इकोनॉमी डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है, इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट विल बी सेटअप। ये है हैदराबाद। डिस्प्ले मतलब जैसे जो भी चिप बनते हैं ना, सिलिकॉन चिप्स वगैरह बनते हैं हमारा LEDs में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में, उसका जो है वो पहला बना रहा है, कहाँ पे? हैदराबाद में खुल रहा है, इंडियाज़ फर्स्ट डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट। इसके बाद हमारा आता है कि फ्रेंच पावर कंपनी टोटल एनर्जीज विल एक्वायर व्हाट परसेंटेज स्टेक इन द अडानी ग्रुप्स ग्रीन हाइड्रोजन वेंचर। तो वो 25% जो है वो स्टेक अडानी ग्रीन वेंचर्स में वो स्टेक खरीदेगा फ्रेंच पावर कंपनी टोटल एनर्जीज। ठीक है,
इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैड डिसाइडेड टू रिमूव द स्ट्रिक्ट वीजा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज इंडियंस ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक। तो ये चाइना है जिसने अभी हटाया, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रही है चाइना की, तो उसने अभी कर्व किया है इसको। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट। सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट किसने किया है? केरला। देखिए बिहार के आसपास जितने भी स्टेट है ना जो जुड़े हुए, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके स्कीम्स वगैरह, प्लस साउथ इंडियन के जो 4 स्टेट्स हैं ना, केरला, तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटका, खासकर तमिलनाडु और केरला, इनके प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बिहार के लिए, जो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये सुरक्षा मित्र क्या है? एक व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसमें कि अगर कोई क्रैश हुआ तो वो अलर्ट सिस्टम तुरंत भेजेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सुरक्षा मित्र केरला में शुरू हुआ है। इसके बाद आता है कि विच मेडल डिड गुरु नायडू सेनापति विन फॉर द इंडिया अंडर 2022 IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप इन मैक्सिको। तो वो गोल्ड मेडल उनको मिला है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ लिया तो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, गोल्ड मेडल की बात है। इसके बाद रिसेंटली हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन अंडर 15 एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। स्क्वायर क्या होता है? एक हॉलो रबर बॉल होता है जिसमें 2 प्लेयर होते हैं, सामने बॉल को मारते हैं। तो उसमें क्या है, अनाहता सिंह जो है ना, उन्होंने अंडर 15 एशियन जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अनाहता सिंह, याद रखिएगा, अनाहता सिंह। इसके बाद 44 क्वेश्चन हमारा आता है कि हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द नीति आयोग। तो CEO, अब देखिए नीति आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग कमीशन को एबोलिश करके हमारा क्या बना था? नीति आयोग का नीति आयोग बना है। इसके पहले कौन थे? अमिताभ कांत थे। ठीक है, अब उनको वो रिटायर हो गए, अब कौन बने? परमेश्वर अय्यर। याद रखिएगा, अभी जो नए CEO हैं हमारे नीति आयोग के, वो हैं परमेश्वर अय्यर। ये IAS हैं यूपी कैडर के, 1981 बैच के। याद रखिएगा, परमेश्वर अय्यर। एक इस बार जो है UPSC में, ये BPSC में क्वेश्चन पूछा था एक पर्सनैलिटी बेस्ड कि ये किस बैच के IAS ऑफिसर थे या क्या थे। तो ये पूछ सकता है, चूँकि नीति आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है और ये IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं, तो पूछ सकता है कि ये जो परमेश्वर अय्यर हैं वो क्या है, IAS ऑफिसर हैं, क्या हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन है हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो वो है तपन देका। तपन देका को IB का नया हमारा बनाया गया है चीफ। इसके बाद क्वेश्चन आता है विच कंट्रीज़, है ना, विच कंट्रीज़ फीमेल क्रिकेटर रुमिली धार रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। वो है इंडिया। फिर क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA। तो देखिए फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है, यानी कि इसके पहले भी प्रेसिडेंट हुए होंगे लेकिन फीमेल को नहीं बनी होगी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? लिसा स्टारलेकर, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। याद रखिएगा, लिसा स्टारलेकर इंपॉर्टेंट है, लेडी है, वुमेन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। इसके बाद क्वेश्चन आता है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बैच ऑफ इंडिया टू क्लियर NDA। यानी कि NDA का जो पहला फीमेल बैच निकला इस बार NDA का, इसके पहले मेंस बैच चलता था, लेकिन इस बार जब जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलाउ किया था, पिछले बार क्या कहा था कि हमारी बच्चियां भी जाएंगी डिफेंस में, गर्ल्स भी जाएंगी डिफेंस में, है ना, एज एन ऑफिसर। तो उसका जो पहला बैच गया है उसमें जो टॉप की है वो है सनान ढाका। याद रखिएगा, सनान ढाका जो है वो NDA का जो फर्स्ट वुमेन बैच निकला उसमें टॉप की हैं। ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इसके बाद है कि रिसेंटली हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। देखिए हर साल जो मतलब हर बार जो है जिसकी किसी का भी टर्म खत्म होता है तो इंडिया एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है अपॉइंट करता है UN के लिए। तो अभी कौन है? रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज को अपॉइंट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया है। ठीक है, जो कि 1 अगस्त 2022 से जिम्मेवार से संभालेंगी। तो याद रखिएगा, पहला इंडियन वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है ये। ठीक है ना, UN को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रुचिरा कंबोज। याद रखिएगा। अब इसके बाद है कि विच इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेट ऑन 21 जून। तो 21 जून को जो इस बार सेलिब्रेट हुआ है वो 2022 में वो 8वां एडिशन था। पहला कब हुआ था? 21 जून 2015 को हमारा फर्स्ट एडिशन हुआ था। याद रखिएगा, फर्स्ट एडिशन 2015 में हुआ था इंटरनेशनल योगा डे का। अब हम आते हैं, रिसेंटली गुस्तावो पेट्रो जो है वो न्यू प्रेसिडेंट बने, किस चीज़ का? तो कोलंबिया के बने हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट। इसके बाद आता है रिसेंटली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट 150 किलोमीटर हैज़ बीन डिस्कवर्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच इज़ नेम्ड एज, तो पोजिडोनिया ऑस्ट्रेलिस नाम में है, ऐसे इजीली पकड़ में आ जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन ऑन विच डे वर्ल्ड रेफ्यूजी डे सेलिब्रेट एवरी ईयर। तो ये जो है 20 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी यूक्रेन रशिया वार पीक पे है, हॉट टॉपिक है अभी, तो इससे जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेफ्यूजी वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, इसलिए 20 जून को मनाते हैं। याद रखिएगा, पहला 2001 में मनाया गया था। ठीक है, फिर है रिसेंटली विच इंडियन पर्सन हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ द अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजॉन। वेरिजॉन एक अमेरिका की बहुत अच्छी और बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। उसके जो CEO बने हैं वो इंडियन हैं, वो हैं सौम्य नारायण संपत। याद रखिएगा, सौम्य नारायण संपत। इसके पहले वो COO भी थे और इसके पहले वो अलग मतलब और भी अच्छे पोस्ट पे अलग कंपनी में
रह चुके हैं, तो इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है इकोनॉमिक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो सौम्यनाथन या सौम्यनारायण सेन संपत याद रखिएगा, वेरिजोन का। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 रेज बाय AMD। तो जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है ना, इसमें जो है फर्स्ट डेनमार्क है, 37th रैंक इंडिया को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया को 37th रैंक मिला है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, जो कि IMD इंडियन मैनेजमेंट डेवलपमेंट करके एक हमारा इंस्टीट्यूशन है, वो इसको रिलीज़ करता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है बिटवीन विच टू सिटीज़ द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन हैज़ बीन ऑपरेटेड अंडर भारत गौरव योजना। देखिए दोस्त याद रखिएगा, पहला प्राइवेट ट्रेन जो इंडिया का है वो चला है तेजस एक्सप्रेस। कौन सा है? तेजस। तेजस जो है वो क्या है, अब देखिए, तेजस जो है वो लखनऊ से दिल्ली के बीच चला था। तेजस जो है वो लखनऊ से दिल्ली के बीच चला था, जो कि सब्सिडरी ऑफ IRCTC है ना, उसने चलाया था, यानी कि फर्स्ट हमारा प्राइवेट ट्रेन ये था। लेकिन ये जो है वो फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन अंडर भारत गौरव योजना। अब ये क्या है, तो रेलवे के द्वारा एक इनिशिएटिव है जिसके तहत ये जो है जितने टूरिस्ट हमारा या पिलग्रिम साइट है ना, उसको ये कवर कर रहे हैं, और वो उसको प्राइवेट एंटिटीज़ जो हैं, ये कंपनीज हैं, वो इसमें रन करेंगे। तो याद रखिएगा, अंडर भारत गौरव योजना पहला ट्रेन जो है वो चला है कोयम्बटूर से शिरडी। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और शिरडी महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे वही कर रहा है, कोयम्बटूर से शिरडी तक हमारा चला है पहला प्राइवेट ट्रेन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि रेलवे का ये थर्ड सेगमेंट है। रेलवे जो है अभी पैसेंजर ट्रेन चलाता है, और क्या चलाता है, एक गुड्स ट्रेन चलाता है। अब ये क्या है, ये प्राइवेट ट्रेन चला रहा है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़, मतलब इसमें कोलैबोरेशन के साथ चल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली द ग्रेट इंडियन मैन हरिचंद किससे जुड़े हुए हैं जो पास्ट अवे हो गए हैं। तो वो डिस्टेंस रनर थे और वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो नाम पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। फिर है विच हैज़ बिकम द विनर ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। याद रखिएगा कि इस बार हरियाणा में हुआ था, और हरियाणा ही इसका विनर है। ये 4th एडिशन था, सबसे पहला 2018 में न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी होता है जो 2020 में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर द एनिमल्स हैज़ बीन लॉन्च्ड विच इज़ नेम्ड एज। तो ये है हमारा एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स जो है इंडिया का पहला एनिमल हमारा कोविड-19 वैक्सीन है, जो कि डेवलप किया गया है ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च NRC ब्रांच। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लिफ्ट द बैन ऑन द भांग। भांग पे बैन हटाने वाला पहला कंट्री कौन बन गया, एशियन कंट्री कौन बन गया है। तो वो है हमारा मलेशिया, वो है थाईलैंड। ठीक है, भांग को वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैनाबिस। मैरिजुआना भी एक तरह से का भांग ही है हमारा। ठीक है, भांग को बोलते हैं कैनाबिस। इसके बाद हमारा यही है कि इसको कौन किया है बैन, तो इसे किया है बैन थाईलैंड ने, इसको बैन किया है। याद रखिएगा, थाईलैंड जो है बैन द भांग, मतलब बैन भांग के प्रोडक्शन से बैन हटा लिया है। इसके बाद हमारा आता है कि फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फॉर्मुलेट ए ड्रोन पॉलिसी। पहला कौन सा स्टेट है जो ड्रोन पॉलिसी फॉर्मुलेट किया है, तो वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। इसमें क्या है कि ड्रोन को यूज़ किया जाएगा पब्लिक सर्विसेज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, हेल्थ सिस्टम्स के लिए एंड सेलिंग कंजप्शंस के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है कि फेमस प्लेयर मिथाली राज जो अनाउंस रिटायरमेंट, वो किस खेल से जुड़ी हुई हैं, वो क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। फेमस क्वेश्चन है, आराम से आपको पता है ये। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया एमंग 180 कंट्रीज बाय द ग्लोबल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये 2 साल में एक बार हमारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें 180 कंट्रियों में इंडिया का रैंक 180 है। बताइए, 180 है इंडिया का रैंक, 180 कंट्री में एकदम लास्ट। ठीक है, पहला रिपोर्ट कब आया था ग्लोबल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, वो 2002 में आया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं रिसेंटली बजराम बेगस हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो अल्बानिया की जो प्रेसिडेंट बनी है, रिसेंटली बने हैं बजराम बेगस। ठीक है, इसके बाद आता है हु हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट आईफा। आईफा में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है, तो देखिए विकी कौशल को मिला है बेस्ट एक्टर के लिए, और ये बेस्ट एक्ट्रेस मिला है कृति सेनन को मिला है। किसके लिए, तो मिमी फिल्म के लिए, और विकी कौशल को मिला है उधम सिंह के लिए। उधम सिंह फेमस क्यों है हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में, आप मुझे बताइएगा इन्होंने किसका मर्डर किया था, ये मुझे बताइएगा, और क्यों किया था। हिंट देता हूँ, जलियांवाला बाग बहुत ही फेमस इंसिडेंट है, किसने ऑर्डर दिया था चलाने के लिए गोली। ठीक है, तो सरदार उधम सिंह याद रखिएगा, विकी कौशल को मिला है। अब ये जो आईफा अवार्ड है कहाँ हुआ था, तो अबू धाबी में हुआ था, और यास आइलैंड, यास आइलैंड बहुत फेमस है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो यास आइलैंड याद रखिएगा, वहाँ पे आईफा अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर आता है विच टेनिस प्लेयर हैज़ वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द फ्रेंच ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन का टाइटल किसने जीता है, तो वो जीता है राफेल नडाल ने, ये स्पेनिश प्लेयर है। अब देखिए ये आपने सुना होगा कई बार कि ये यार क्या चक्कर है, फ्रेंच, US, विंबलडन। ठीक है ना, तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ क्लियर करके।
ये जो हमारा ग्रैंड स्लैम होता है ना, ग्रैंड स्लैम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है इन द पर्सपेक्टिव टेनिस। तो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इवेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं ग्रैंड स्लैम्स। इसमें 4 हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन आते हैं जो कि जनवरी में होता है, फ्रेंच ओपन मई से जून में खेला जाता है, विंबलडन जून से जुलाई में खेला जाता है, और हमारा जो यूएस ओपन है वो खेला जाता है अगस्त से सितंबर में। तो चूंकि अभी फ्रेंच ओपन के बारे में क्योंकि मई से जून में हुआ है, इसलिए जून का ये करंट इवेंट बन जाता है। तो फ्रेंच ओपन किसने जीता है? नडाल ने। ये वो कहाँ से हैं? स्पेन से हैं। अब देखिए डिफरेंस क्या है। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे, और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, और विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। और इसमें से सबसे पुराना कौन सा है? तो ये सबसे पुराना हमारा है विंबलडन, जो कि 1880-90s में ये स्टार्ट हुआ था। सबसे पुराना ये है। उसके बाद जो है वो यूएस ओपन शुरू हुआ, फिर हमारा फ्रेंच हुआ, और फिर हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ। तो आई होप आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन किसने जीता था? राफेल नडाल ने, स्पेन के हैं, जो वो जीता है फ्रेंच ओपन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि ऑन विच डेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो 5 जून को हमेशा बनता है, सबको पता है। इसके बाद द दिल्ली गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू यूज विच वर्ड इन प्लेस ऑफ द वर्ड हरिजन। दिल्ली गवर्नमेंट ने हरिजन वर्ड को हटाकर, जहाँ जहाँ जिस भी गली में, जिस भी कॉलोनीज में हरिजन शब्द है उसको हटाकर डॉक्टर अंबेडकर से रिप्लेस कर रही हैं। तो वो कौन है? दिल्ली गवर्नमेंट। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इंडिया का जो वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है वो इंस्टॉल्ड रिसेंटली कहाँ? उत्तराखंड में, देवास्थल यूनिवर्सिटी में किया गया है। देवास्थल में, उत्तराखंड में। ठीक है, देवास्थल में किया गया है। अब आइए वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इसके बाद क्वेश्चन है कि विच इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट हैज रिसेंटली वॉन। ये तो इसमें पूछ भी सकते, नहीं पूछ, इसको छोड़ते हैं हम लोग। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर CEO ऑफ फेसबुक्स पेरेंट कंपनी मेटा। अभी मेटा बहुत न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि फेसबुक जो है अपना नाम बदल के क्या कर रहा है? मेटा कर रहा था, कि सब उसको मेटा के नाम से जाने। तो मेटा का जो COO कौन अभी ऑपरेट हुआ गया है? वो है ज़ेवियर ओलिवान। याद रखिएगा ज़ेवियर ओलिवान को। फिर है द फेमस पर्सन पंडित भजन सपूरी, वो पास्ट अवे हुए। वो कौन से स्पोर्ट्स से थे या वो कौन से सेक्टर से थे? वो संतूर प्लेयर थे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ऑन विच डे वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड। तो 1 जून को मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो UN का है उस ये हमेशा हर डे सेलिब्रेट करता है, ठीक है। अब इसमें रिसेंटली फेमस पर्सनैलिटी कृष्णा कुमार कुन्नत हैज़ पास्ड अवे। ये किस सेक्टर से या किस फील्ड से जुड़े हुए थे? वो थे हमारे सिंगर। इनको हम जानते हैं फेमस के रूप से। ये वेस्ट बंगाल में इनको सफोकेशन के कारण एक हार्ट अटैक आया और इस दुनिया से वो चले गए, ठीक है। तो कृष्ण कुमार कुन्नत, इनका नाम क्या था? के हम लोग जानते हैं शॉर्ट नेम में। तो ये सिंगर थे जो कि चले गए, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हेन इज़ वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड टोबैको डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो वो हम 31 मई को सेलिब्रेट करते हैं। फिर क्वेश्चन है हमारा कि इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट हैज़ बीन इनोग्रेटेड। तो ये PM मोदी के द्वारा गांधीनगर गुजरात में कलोल प्लांट में इनोग्रेट किया गया है, और ये इफ़को के द्वारा किया गया। इफ़को हमारा एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ही फेमस नाम है, बहुत ही प्यारा कंपनी है। नैनो यूरिया भी इसने ही जल्दी इंट्रोड्यूस किया है, जो वर्ल्ड का नैनो यूरिया फर्स्ट कंपनी बनाया है, और वो काफ़ी ज़्यादा हमारा बेनिफिशियल है फार्मर्स के लिए। लो कॉस्ट है, हाई एफिशिएंसी, ठीक है। तो याद रखिएगा फर्स्ट नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट वो गांधीनगर गुजरात कलोल प्लांट में किया गया है इफ़को के द्वारा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि हु हैज़ बीन द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द बुकर प्राइज़। अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से देखिएगा। एक होता है बुकर प्राइज़, एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ठीक है। तो बुकर प्राइज़ जो है वो 1969 में हुआ था, वो 1969 में हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2005 में शुरू हुआ था। तो जो हमारे जो इस बार जो मिला है, जिनको फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिनको बुकर प्राइज़ मिला है, यहाँ पे गलती से लिख गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ होगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ वो गीतांजलि श्री हैं। ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ विनर हैं, फर्स्ट इंडियन ऑथर इंडिया में। लेकिन अगर सिर्फ हम बुकर प्राइज़ की बात करें तो वो थी हमारी अरुंधति राय। कौन थी? तो वो थी हमारी अरुंधति राय। अरुंधति राय को मिला था किसके लिए? अरुंधति राय को मिला था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज़ मिला था। और गीतांजलि श्री को जो मिला है वो टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला है, जो कि अब इसमें डिफरेंस क्या है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज में कोई भी लिखी गई बुक है उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उसके लिए मिलता है। और बुकर प्राइज़ जो है मिलता है वो ओरिजिनली इंग्लिश में ही कोई नॉवल या बुक लिखी गई है उसके लिए मिलता है। तो बुकर प्राइज़ मिला था अरुंधति राय को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है
कि विच क्रिकेट टीम हैज़ रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी। देखिए रणजी ट्रॉफी तो होता ही है हर साल इंडिया में, मतलब हमेशा ये होता ही रहता है। तो अभी तक जो है ना फर्स्ट टाइम 1934-35 में पहला बार शुरू हुआ था। सो अभी तक मध्य प्रदेश जीता नहीं था, तो मध्य प्रदेश जो है फर्स्ट टाइम जो है ये टाइटल जीता है रणजी ट्रॉफी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार जो है फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी जीता है मध्य प्रदेश। फर्स्ट कब हुआ था? 1934-35 में हुआ था, मुंबई ने जीता था रणजी ट्रॉफी। इसके बाद आता है कि हु वॉन द 15th एडिशन ऑफ IPL 2022 फाइनल मैच। तो ये हमारा गुजरात टाइटंस ने इस बार 15th एडिशन ऑफ IPL 2022 को जीता था। किसको हराकर? राजस्थान रॉयल्स को। याद रखिएगा, राजस्थान रॉयल्स को हराकर गुजरात टाइटंस ने जीता है IPL के टाइटल। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली डिसाइडेड दैट इन ऑल इट्स स्टेट यूनिवर्सिटीज़ इंस्टेड ऑफ गवर्नर द चीफ मिनिस्टर विल बी द चांसलर। कौन से स्टेट में जो भी यूनिवर्सिटीज अभी होते हैं ना उसके चांसलर थे गवर्नर, लेकिन अब गवर्नर की जगह होंगे चीफ मिनिस्टर। वो है वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी ने रिसेंटली ये हमारा बिल पास किया था वेस्ट बंगाल हाउस में, जो कि पास कर दिया गया, यानी कि अब हर यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं वो कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर। इसके बाद है इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम। तो अभी क्या है, कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जो कि ओलंपिक में यूथ को प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अपने स्कूल में ही इंट्रोड्यूस कर दिया एक एजुकेशन सिस्टम ओलंपिक्स के बारे में? तो वो है हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट। उड़ीसा गवर्नमेंट, याद रखिएगा, इनको इस बार का MSME अवार्ड भी मिला है, फर्स्ट प्राइज़ मिला है। अंडर डिफरेंट कैटेगरीज मिलता है। सेकंड प्राइज़ बिहार को मिला था MSME अवार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद हमारा आता है, हमारा क्वेश्चन इसके बाद आता है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेट्रो सिटी टू गेट इट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो वो कोलकाता है। कोलकाता एक हरा भरा देश, मतलब प्रदेश भी है, तो वहाँ पे है बोटानिकल गार्डन, तो वहाँ काफ़ी फेमस है। विक्टोरिया भी है वहीं पे है। फोर्ट विलियम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज़ में था, वो भी वहीं पे है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, इसका टाइटल था वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है 2016 में सबसे पहली बार शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसका मेन पर्पस क्या होता है? अर्बन सैनिटेशन या अर्बन क्लीननेस को लेके। ठीक है, तो इस बार का टाइटल क्या था? वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। अब इसमें आता है क्वेश्चन, फिर उसके बाद है वेस्ट इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड अ सुपर कंप्यूटर नेम्ड परम पोरुल। तो NIT तिरुचिरापल्ली ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया है परम पोरुल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से यूनियन मिनिस्टर ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया है 25 मई 2022 को? वो है कपिल सिब्बल साहब। बहुत ही फेमस न्यूज़ था, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए उन्होंने रिजाइन किया है और राज्यसभा मेंबर में शायद वो बन गए हैं। ठीक है, उनको नॉमिनेट कर दिया गया है। तो कोई भी इंडिविजुअल हो, सत्ता के करीबी रहना चाहते हैं, सत्ता एक नशा की तरह भी होता है। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू रजिस्टर ए केस ऑफ मंकी पॉक्स। तो UAE में सबसे पहला जो है वो गल्फ कंट्री है जहाँ पे मंकी पॉक्स का साइन मिला है। फिर क्वेश्चन आता है कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द हेड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO रिसेंटली। WHO की जो हमारे हेड हैं वो रिसेंटली कौन इलेक्ट हुए हैं? वो हैं टेड्रोस साहब। अब टेड्रोस, बहुत बदनामी भी इनका हुआ था। जो हमारा कोविड-19 जो कोरोना था उसको बहुत देर से इन्होंने डिक्लेयर किया वर्ल्ड पैंडेमिक। अगर पहले कर दिए होते तो बहुत सारा जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो कंट्री लागू कर देते और वो स्प्रेड नहीं होता। तो कहा जाता है कि चाइना के इन्फ्लुएंस में इन्होंने किया है। तो टेड्रोस साहब बहुत फेमस पर्सनैलिटी, याद रखिएगा, पूरा दुनिया को झोंकने वाले कोरोना में टेड्रोस साहब। ठीक है, इनको याद रखिएगा, टेड्रोस एदाहाम घेब्रियेसुस। टेड्रोस के नाम से याद रखिएगा, इतना लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन आता है बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला 75th कांस फिल्म फेस्टिवल में जो पेरिस में हेल्ड हुआ था? वो सॉन्ग कांग हो को मिला है। फिर क्वेश्चन है इंडिया हैज स्लिप्ड टू व्हाट पोजीशन इन द ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा चालू किया जाता है। तो 2021 की इस रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारा इंडिया का जो है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वो 54th पोजीशन है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द क्रिएशन ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। IPEF नाम से एक उन्होंने बनाया है इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क। जो बाइडन अमेरिका के जो राष्ट्रपति उन्होंने बनाया है, इसको लेके क्यों बनाया है? चाइना को काउंटर करने के लिए और एशियन इकोनॉमी को, एशिया पैसिफिक इकोनॉमी को काउंटर मतलब और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, ताकि अमेरिका का भी पर्सपेक्टिव पूरा हो और एशियन कंट्रीज़ का भी। इसमें 14 मेंबर टोटल हैं। 40% ऑफ वर्ल्ड GDP, ये जो पूरा जो फोरम है, जो फ्रेमवर्क है, जितने 14 मेंबर्स कंट्रीज है ना, वो टोटल वर्ल्ड का 40% GDP होल्ड करते हैं। और फॉर्चुनेटली इसमें क्या है कि मेन खास बात कि चाइना इसका पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑनर्ड 1 मिलियन आशा वर्कर्स ऑफ इंडिया फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। तो आशा वर्कर्स, क्योंकि आशा वर्कर्स बहुत ही हमारा एक ऐसा हमारा रूट पिलर है ना इंडियन सिस्टम का, कि कोई भी सरकारी अगर योजना होता है और खासकर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ICDS को लेकर, ICDS से अभी आपने CDPO एग्ज़ाम दिया अगर दिया होगा बिहार में, तो
CDPO जो है ना वो अपर लेवल हमारे ऑफिसर होते हैं और लोअर लेवल पे आते हैं आशा वर्कर्स। तो ICDS स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का सारा मैक्सिमम जिम्मा जो होता है वो इन्हीं पे होता है, आशा वर्कर्स पे। तो आशा वर्कर जो है इनको नॉमिनेट बहुत ही मतलब ऑनर्ड किया है वो WHO ने। अब WHO इसका हेडक्वार्टर कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसका जो हेड है ना वो टेड्रोस ही है। WHO मैंने बताया अभी, टेड्रोस साहब ने कोरोना फैलाया, इनको ऐसे याद है, कोरोना किंग के नाम से इनको याद रखिएगा। एक तो चाइना है कोरोना किंग, एक टेड्रोस साहब है कोरोना किंग, ठीक है। इसके बाद आता है द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ हाउ मेनी एडिशनल जजेज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है, कोलेजियम क्या होता है, कोलेजियम होता है सीनियर मोस्ट जजेस प्लस CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के कोलेजियम सिस्टम बनता है, और ये आज़ादी से लेकर अभी तक टाइम टू टाइम रिवाइज होते आया है। तो अभी जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है कोलेजियम सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट का वो 34 है, 33 सीनियर मोस्ट जजेज हैं प्लस एक CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो ये CJI जो है ना, CJI सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम यानी कि जो 34 जो जजेज हैं ये मिलकर डिसाइड किए हैं कि इलाहाबाद में जो है एडिशनल 10 जजेज को अब हम परमानेंट जजेज नियुक्त करेंगे, यानी कि जो भी कैपेसिटी है उसमें 10 और जज को परमानेंट यानी कि उनका स्ट्रेंथ बढ़ा दिए हैं। तो याद रखिएगा 10 मोर जजेज, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 मोर जजेज को परमानेंट जज का स्टेटस दिया गया है, ठीक है। 114 क्वेश्चन ये है हमारा। 115वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वो है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेंट इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट 5G टेस्ट बेड। अब ये फॉर हाउ मेनी करोड़, तो 220 करोड़ के लागत से ये 5G टेस्ट बेड इनॉग्रेट हुआ है कहाँ पे, तो ये हुआ है आपका हैदराबाद में शायद, मे बी आई हैव टू कंफर्म, बट ये याद रखिए कि 5G टेस्ट बेड इसका पर्पस क्या था, पर्पस ये था टू टेस्ट द प्रोडक्ट लोकली नॉट अब्रोड। यानी कि अभी क्या है ना कि 5G इंस्ट्रूमेंट, एक तो अब देखो 5G इंस्ट्रूमेंट जो है इंडिया में मेनली ग्लोबल 2-3 ही सप्लायर हैं, उसमें से एक मेन था हमारा हुआई को भी इंडियन गवर्नमेंट बैन कर चुका है, क्योंकि वो स्पाई करते हैं, चाइनीज़ कंपनी है, चाइना गवर्नमेंट के इशारे पे वो स्पाई करता है, तो हर गवर्नमेंट अपना सिक्योरिटी ध्यान रखता है, उसके कारण हुआई को बैन कर दिया। और जो बचे खुचे हैं उसके लिए भी जो इंडिया में इक्विपमेंट बन रहे हैं उनको टेस्ट करने के लिए बाहर भेजते हैं। तो अभी क्या है कि वो सेटअप तैयार किया गया है या जा रहा है, अभी वो प्रोसेस में है कि ताकि इंडिया में ही हम उस इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे टेस्ट कर पाएँ। तो 5G बेड के लिए इनॉग्रेशन किया गया है 220 करोड़ के लागत से, फुल सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर भारत के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए। तो ये 115 क्वेश्चन, आने वाले वीडियोज़ में पूरे 800 क्वेश्चन करवा दूंगा। इस वीडियो का जो स्नैपशॉट है ये 3-4 पेज का मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। ये 800 क्वेश्चन तो करना ही करना है। इसके अलावा भी जितना क्वेश्चन हो सके MCQs या और भी चीज़ें उसको आप बनाते रहिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।